students. Good morning to all. Let's welcome you all on Suraj Education Group. I am Taruna Saini, PGT Commerce, and we will continue our chapter number 2, that is accounting terminology. I already told you that accounting terminology means the terms which are basically used in the business and the terms which are used by businessmen in day-to-day life. So today we will do more terms, that is income, profit, gain, loss, purchase, sales, stock and its types. So let's study about the first one, income. So अब ये जो income है, how will you understand this income word? Let us suppose आपने कोई फर्नीचर बनाया, सपोज आपने उस फर्नीचर के लिए क्या क्या यूज़ किया होगा, वुड यूज़ किया होगा, गम फेविकॉल यूज़ किया होगा, आपने उसके ऊपर कुछ लेबर की होगी, कुछ मशीनें आपने यूज़ की होगी, कुछ टूल्स आपने यूज़ किए होंगे, यानी कि ये सारी आपकी क्या हो गई, कॉस्ट. तो सपोज़ आपकी कॉस्ट होती है सपोज़ फर्नीचर की ₹15,000 और आपने उस फर्नीचर को सेल किया है सपोज़ 18,000 में. अब ये जो कॉस्ट है इसको तो हम बोलेंगे एक्सपेंस और सेल को बोलेंगे रेवेन्यू. सेल को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू. कॉस्ट को क्या बोलेंगे, एक्सपेंस. अब जो ये जो डिफरेंस है 3,000 का, ये क्या है आपकी इनकम. इनकम का मतलब कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. अंडरस्टैंड. जब आप सेल प्राइस में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनकम. अब इनकम की डेफिनेशन क्या हुई, इनकम इज़ द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस. ऐसा भी बोल सकते हैं, इनकम इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस. ओके. और बी रिमेंबर कि ये वन एक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं, वन एक्टिविटी के लिए. ओके, वन एक्टिविटी के लिए. अब जैसे कि नेक्स्ट हम टर्म की बात करते हैं, प्रॉफिट. अब इनकम और प्रॉफिट में क्या फ़र्क है, जैसे कि इनकम तो लेंगे हम वन एक्टिविटी के लिए और प्रॉफिट लेंगे 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए. अब फुल ईयर में जो भी आपकी टोटल सेल्स हुई, जिसको हमने क्या बोला, टोटल रेवेन्यू, और फुल ईयर में आपके जो भी एक्सपेंसेस हुए उसके डिफरेंस को बोलेंगे हम प्रॉफिट. प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस. तो टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंस से ज़्यादा होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंस से ज़्यादा होना चाहिए. प्रॉफिट मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंस. या आप ये कह सकते हो, इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड प्रॉफिट. इनकम तो हमने वन एक्टिविटी का लिया, वन फर्नीचर का लिया या वन गुड का लिया, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज़ द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस और ये 1 ईयर के एंड में कैलकुलेट होगा. तो वहाँ पर हमने फॉर्मूला लिया था इनकम का, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, और यहाँ हमने क्या लिया है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस. आई होप यू गॉट इट. द नेक्स्ट टर्म इज गेन. गेन इज ऑल्सो द सेम. यहाँ पर हम बात करेंगे किसी असेट की सेल करने की. अब सपोज कोई भी असेट है, मान लीजिए कार, जिसे आपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए परचेज किया है. अब सपोज़ वो कार आपकी है 5 लाख की. आज की डेट में उसकी 2020 में उसकी वैल्यू 20 अप्रैल 2020 को कार की वैल्यू है 5 लाख, और आपने इसको, ये तो हो गई आपकी कॉस्ट, और आपने इसको सेल कर दिया 8 लाख में. तो आपने कितना अर्न कर दिया, 3 लाख. तो ये आपका गेन हो गया. कैसे कैलकुलेट किया गेन को हमने, गेन को कैसे कैलकुलेट किया. गेन हमारा क्या होगा, क्या क्या पॉइंट्स बताएं. गेन मेनली हमारा किस में होता है, असेट के केस में होता है. नंबर 2, गेन जो है वो ओकेजनली होता है, ओकेजनली, इंसिडेंटली होता है, कभी कभी होता है, क्योंकि हम असेट को बिजनेस में यूज़ के लिए ख़रीदते हैं, सेल के लिए नहीं खरीदते. और गेन का फॉर्मूला क्या होगा, सेल प्राइस माइनस उसकी असेट की बुक वैल्यू, और ये ओकेजनली होगा, इट इज़ इंसिडेंटल टू द बिजनेस. अंडरस्टैंड.
Now next is loss. Loss and profit are the same. Profit formula is total revenue minus total expense, and loss formula is total expense minus total revenue. मीन्स टोटल रेवेन्यू अगर ज़्यादा है, सेल ज़्यादा हुई है, कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट हो रहा है, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है, सेल कम हुई है तो लॉस है. दोनों ही बिजनेस के रिजल्ट हैं, एक पॉजिटिव रिजल्ट है और नेगेटिव रिजल्ट है. देन आता है आपका वर्ड परचेज. परचेज में क्या होता है आपका, परचेज और सेल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन इससे पहले आपको एक वर्ड समझना होगा, दैट इज गुड्स. क्या वर्ड समझेंगे हम, गुड्स. सो व्हाट आर द गुड्स बेटा, जैसे कि एक कारपेंटर की अगर हम बात करें तो कारपेंटर के लिए गुड हो गया वुड. एक क्लोथ मर्चेंट के लिए हो गया, क्लोथ मर्चेंट के लिए हो गया आपका क्लोथ. कहने का मतलब क्या है, कारपेंटर ने जो वुड परचेज किया है वो उसने सेल पर्पस के लिए परचेज किया है, तो इसे हम गुड्स बोलेंगे. गुड्स जिसे हमें सेल करना है. क्लोथ मर्चेंट ने क्लोथ खरीदा है तो वो उसने सेल के लिए खरीदा है, तो वो उसके लिए गुड्स है. अगर क्लोथ मर्चेंट फर्नीचर खरीदता है अपने कस्टमर को बैठाने के लिए तो ये गुड्स नहीं है, ये गुड्स है, और ये क्या होगा, असेट्स होगा. इसी तरीके से अगर कारपेंटर अपने लिए क्लोथ परचेज करता है तो ये कंज्यूम कर रहा है, तो ये असेट है या ये यूजेबल गुड्स है, लेकिन गुड्स नहीं है. सो व्हाट आर गुड्स, गुड्स आर मेंट फॉर रीसेल. बिजनेस में हमने गुड्स को क्यों परचेज किया है, ताकि हम उसे सेल करें आफ्टर प्रोड्यूसिंग. तो अब वर्ड परचेज का मतलब क्या है, वो सामान जो आपने खरीदा है बिजनेस में रीसेल करने के लिए, और गुड्स की सेल जो आपकी रेगुलर सेल है वो वर्ड हो गई सेल. जैसे कि अभी आपको बताया कि अगर क्लोथ मर्चेंट है तो क्लोथ मर्चेंट ने क्लोथ खरीदा, तो क्लोथ वो को उसे सेल करना है, तो वो जो होगा वो उसके लिए परचेज होगा, और सेल होने के बाद में वही चीज़ क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी. अगर हम बात करें फर्नीचर मेकर के लिए तो वुड खरीदना उसके लिए परचेजेस है. अब फर्नीचर मेकर तो बहुत सारे सामान वो परचेज करता है. कौन कौन से सामान परचेज करता है फर्नीचर मेकर, मान लीजिए उसने एक मशीन खरीदी है और उसने वुड भी खरीदा है, तो उसकी मशीन तो असेट होगी क्योंकि उसने मशीन को यूज़ के लिए ख़रीदा है, और वहीं वुड उसके लिए परचेज होगी क्योंकि वो उसको प्रोसेस करके उसे सेल करेगा. सिमिलरली अगर आप बात कर रहे हैं क्लॉथ मर्चेंट की, तो क्लॉथ मर्चेंट के लिए अगर उसने फर्नीचर ख़रीदा है कस्टमर को बैठाने के लिए, तो उसने यूज़ करने के लिए ख़रीदा है, तो वो आपका असेट हो गया. लेकिन अगर उसने क्लोथ खरीदे हैं अलग अलग वैरायटीज़ के, तो वो तो उसने सेल के लिए ख़रीदे हैं, तो वो क्या हो गया आपका, गुड्स हो गया. सो गुड्स आर द कमोडिटीज विच आर परचेज्ड फॉर सेल, and the sale of these goods are known as sales, and the buying of goods is known as purchase. फिर इन्हीं में ही एक टर्म आती है परचेज में, परचेज रिटर्न, और सेल्स में आती है सेल्स रिटर्न. जिनसे हमने ख़रीदा उन लोगों को हम बोलते हैं सप्लायर. जब हमने ख़रीदा तो परचेज, और अगर मान लीजिए कोई सामान हमें समझ में नहीं आया, हमने उन्हें वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो उसे बोलेंगे परचेज रिटर्न. यानी कि हमने सप्लायर से परचेज़ किया और उसे अच्छा नहीं लगा तो हमने उसे वापस कर दिया, दैट इज़ नोन एज परचेज रिटर्न. सिमिलरली जब हम सेल करते हैं तो सेल हम किसको करते हैं, वी आर सेलिंग टू कस्टमर्स, और अगर हमारे कस्टमर्स को भी मटेरियल समझ में नहीं आया और वापस किया, उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न. देन आपका आता है स्टॉक. स्टॉक होते हैं बेटा एनी कमोडिटी विच रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. अब हमने गुड्स परचेज़ किया तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारा का सारा गुड्स सेल हो जाएगा, इसमें से कुछ ऐसा सामान होगा जो अनसोल्ड रहेगा, तो अनसोल्ड मटेरियल को हम स्टॉक बोलते हैं. साल के एंड में जो भी सामान बिना बिका हुआ रह जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स ने आपको सपोज़ आपको रजिस्टर परचेज़ करवाए 24, तो ऐसा तो नहीं है ना कि 24 के 24 कंज्यूम हो जाएंगे. मान लीजिए आपने 20 तो कंज्यूम कर लिए और 4 आपके लेफ्ट हो गए, तो ये आपका क्या हो गया, स्टॉक विच रिमेन अनयूज्ड, विच रिमेन अनसोल्ड इन केस ऑफ द बिजनेस. नाउ स्टॉक आर ऑफ 2 टाइप्स. स्टॉक कितने टाइप्स के होंगे आपके, 2 टाइप्स के होंगे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. अगर आपको बताया था कि 1 अप्रैल से शुरू होता है अकाउंटिंग ईयर और 31 मार्च को
एंड होता है। तो 1 अप्रैल को जो स्टॉक है, स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो ओपनिंग है, और स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक है। अब स्टॉक के साथ एक वर्ड भी इस्तेमाल होता है, दैट इज़ इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री ब्रॉडर टर्म है, इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक आता है। अब इन्वेंट्री होता है 3 तरह से। रॉ मटेरियल मान लीजिए वुड हो गया आपका। देन आपका होता है वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड, यानी कि वुड से आपने आधा फर्नीचर बना लिया है, सेमी फर्नीचर अभी रेडी नहीं हुआ है। और देन आपका आता है फिनिश्ड मतलब अब आपका फर्नीचर बनकर रेडी हो गया है। सो स्टॉक एंड इन्वेंट्री आर समटाइम्स यूज इंटरचेंजेबली, लेकिन इन्वेंट्री ब्रॉडर टर्म है। इन्वेंट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड। रॉ मटेरियल में कच्चा मटेरियल जो अभी तक आपने प्रोसेस नहीं किया, आप उसे करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस में आपने आधा उसे बना लिया, अभी आधा प्रोसेस होना बाकी है। और फिनिश्ड में आप उसको अभी मीन्स कि वो रेडी है सेल के लिए, लेकिन अभी तक अनसोल्ड है, बिजनेस में रखा हुआ। So I hope you understand all these terms. So I have given you the notes. You will see and you will write in your notebook. This is your work for today. Thank you and God bless you.